गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैप्टर नंबर 13 को आगे बढ़ाते हैं। अब जो टॉपिक है दोस्तों वो है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब लास्ट टाइम हमने साउंड का प्रोडक्शन तो देखा था, लेकिन अब प्रोपोगेट करने के लिए मतलब साउंड को फैलने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी प्रोपोगेट। सो फॉर दैट वी हैव गिवन हियर सर्टेन एक्टिविटी। जैसे कि आप एक ग्लास या मेटल का टम्बलर ले लें। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। प्लेस अ सेल फोन इन इट एंड आस्क योर फ्रेंड टू हैव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल। नाउ surround the rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on opening between your hands and indicate to your friend to give a ring again. Listen to ring while sucking from the tumbler. आपको क्या करना है, अपने ग्लास, टम्बलर या कुछ भी जिसका माउथ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आप सेल फोन रख दें, उसमें रिंग बजाए, आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। आप केयरफुली उसको सुन लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। उसी सिचुएशन में आप उसको अपने मुंह के आगे लेकर जाएं और चारों ओर से बंद करके उसके अंदर की हवा सक करें और फिर यही एक्टिविटी करें। आपको दोनों आवाज़ में डिफरेंस सुनाई देगा। आपकी दूसरी वाली आवाज़ जब आप उसके अंदर की एयर सक कर लेते हैं, उसके बाद की जो आवाज़ होगी वो फेडअप हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सो इट मीन्स दैट the decreasing amount of the air in the tumbler has something effect on the decreasing of the sound. मतलब जैसे आपने उसके अंदर की एयर कम कर दी, आपने देखा कि साउंड जो है वो कम हो गया। मतलब एयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट फॉर द साउंड। और अगर आप इसी तरह से अंदर की सारी हवा बाहर खींच लेते, अगर आप ऐसा पॉसिबल था तो आपको वो आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती, बंद हो जाती। इट मीन्स दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड completely फ्रॉम द वेसल, इट इज सेड दैट इन अ वैक्यूम इन द वेसल एंड द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। तो अगर आपने इसी तरह से उस वेसल के अंदर की सारी हवा खींच ली, मतलब कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम में से साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो हमने एयर का एग्जांपल देखा। अब देखते हैं हम वाटर में। तो आपको एक बकेट लेना है, बाथटब लेना है, वॉट एवर यू हैव अवेलेबल, उसके अंदर पानी भरना है और फिर एक आपको छोटी सी घंटी लेनी है, जो मंदिर में होती है वो भी चल सकती है यहाँ पर, ठीक है। और उसको पानी के अंदर डीप कर लेना है अपने हाथों से और फिर धीरे से आपके कान को वाटर की सरफेस के ऊपर रखना है। पानी कान में नहीं जाए, इसका ध्यान आपको ही रखना है। और धीरे से अंदर बेल जो है उसमें से आवाज़ निकाले, मूव करके हाथ को, और आपको पानी में से आवाज़ आती हुई सुनाई देगी। मतलब साउंड कैन ऑल्सो प्रोपोगेट फ्रॉम द लिक्विड। साउंड लिक्विड में से भी पास हो सकता है। और उसी तरह से अगर आप इस तरह से कोई एक लकड़ी ले, लकड़ी के एक एंड पर आपके दोस्त लोगों को बोल दीजिए कि वो कान पे रखे उस लकड़ी को, और दूसरे एंड से आप उसको टैप करके उसमें आवाज़ प्रोड्यूस करें एंड यू विल बी एबल टू लिसन द साउंड फ्रॉम दैट स्टिक। या तो स्कूल में आप बेंच के ऊपर एक एंड पर आपके कान रख दीजिए, दूसरे बेंच के दूसरे एंड पे से आप उसको टैप करने के लिए कहें एंड यू विल बी एबल टू लिसन द साउंड कमिंग फ्रॉम द बेंच। मतलब साउंड कैन ऑल्सो प्रोपोगेट फ्रॉम द सॉलिड लाइक दिस। इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। या तो अगर आपने इस तरह का टॉय टेलीफोन खेला है, अगर नहीं खेला है तो आप उसको बना कर देखें। आप 1-2 कप ले लीजिए, थर्मोकोल के भी हो सकते हैं या तो फिर पेपर कप भी चल सकते हैं। उनमें दोनों में बीच में जो उसका बॉटम होता है वहाँ पर एक छेद बनाकर उसमें डोरी लगा दीजिए और फिर उसको डोरी को स्ट्रेच रखना है, सीधा रखना है, और एक एंड से कोई एक बंदा उस कप में बोलेगा और दूसरा बंदा जो है वो दूसरे कप को कान पे रखकर सुनेगा।
एंड आपको पता चलेगा कि वो आवाज़ जैसे कप में से ही आती होगी, जैसे अपन टेलीफोन मोबाइल में सुनते हैं उसी तरह से उस कप में से आपको आवाज़ आती सुनाई देगी। मतलब साउंड कैन ऑल्सो प्रोपोगेट फ्रॉम द सॉलिड। तो साउंड कैन प्रोपोगेट फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। So we have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in a medium and the medium could be gas, liquid or a solid. तो sound किसी भी तरह के मीडियम में से पास हो सकता है। Now the next point is we hear sound through our ears. हमें ये साउंड सुनाई देता है हमारे कानों से। तो मतलब कानों का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता होगा, देखते हैं। So the shape of the outer part of the ear is like a funnel which is known as pinna. इसको आप पिना कहते हैं, आउटर ईयर या तो एक्सटर्नल ईयर। When sound enters it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. उसी कैनाल के एंड पे एक स्ट्रेच थीन डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा। एंड इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन, और उसी वाइब्रेशन से हम सुन सकते हैं। तो उसके पहले हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, आपको एक टीन लेना है, उसके दोनों एंड्स जो हैं वो काट कर उसको सिलेंडर शेप दे देना है, मतलब ऊपर नीचे दोनों एंड से वो खुला होना चाहिए। एक एंड पे आपको लगा देना है एक रबर, जैसे फटा हुआ बलून होता है तो उसका रबर जो होता है उसको स्ट्रेच करके लगा दीजिए। उसके ऊपर कुछ दाने रख दीजिए, दाने आप रख सकते हैं राई के दाने, चावल के दाने, वॉटेवर। और नीचे से आपको आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, उसके अंदर कुछ बोलना है। एंड यू विल बी ऑब्जर्व दैट द ग्रेन्स ऑन द अपर साइड विल वाइब्रेट, वो वहाँ पर कूदने लगेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नीचे से वाइब्रेशंस आए हैं। तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से ही फैलता है और यही वाइब्रेशन हमारे कान में जाते हैं। जब भी वाइब्रेशन हमारे कान में जाते हैं तो वो, मैंने जैसे कहा कि अंदर जो कान का पर्दा है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, वो भी वाइब्रेट करता है। और ये वाइब्रेशन जो है उसको भेजा जाता है इनर ईयर में। इनर ईयर के अंदर कुछ बोन्स हैं, कुछ अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट, जिसके 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टीरप। उसके साथ साथ एक और रचना मिलेगी आपको जिसका नाम है कॉक्लिया। ये सब मिलकर इस साउंड को मैग्नीफाई भी करते हैं, मतलब बड़ा भी बनाते हैं, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है बाई ऑडिटरी नर्व्स, एंड देन ब्रेन उसको समझता है, मतलब आपको साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो इस तरह से हम सुन सकते हैं। तो हमने देखा साउंड का प्रोडक्शन, उसका प्रोपोगेशन फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। देन हाउ कैन वी लिसन द साउंड, यह सब हमने यहाँ पर देख लिया। अब है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। तो उसमें आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ ऐसे दी गई हैं, ऐसे नंबर्स ऑफ हैं। हमें यहाँ पर देखना है एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो पहले समझ लो आप कि आपका जो साउंड है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। बट वाइब्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन लाइक ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन करता है तो हम उसको ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं, और जब वो बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है, तब उसको हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तो साउंड जो है वो ऑस्किलेशन करता है। सो द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई एक सेकंड में जितने बार वो वाइब्रेट करेगा, जितने बार वो ऑस्किलेट करेगा, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं इन अ यूनिट नेम्ड एज हर्ट्स। एक साइंटिस्ट थे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स, उनके ऑनर में हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिया है हर्ट्स, एंड सिंबल इज Hz। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज़ 1 ऑस्किलेशन पर सेकंड। अगर हमने ये कहा कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, मतलब होता है 1 ऑस्किलेशन पर सेकंड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 20 हर्ट्ज। लेकिन अगर ऐसा कहा गया भाई 20 टाइम्स इन 2 सेकंड, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 10, क्योंकि हमें पर सेकंड देखना है। एक सेकंड में कितना
2 सेकंड में 20 हुआ तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 10। हमारा कंसर्न क्या रहेगा, पर सेकंड ओनली, 1 सेकंड में कितना होता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देन गाइज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड में क्या होगा, आपने देखा होगा कि कोई साउंड जो होता है वो आपको बहुत बड़ा सुनाई देता है, कोई साउंड जो है छोटा सुनाई देता है, लाउड। इट इज़ डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, तो जो वाइब्रेशन में वो ऊपर नीचे होता है, तो जितना मैक्सिमम वो ऊपर जाएगा या तो जितना मैक्सिमम वो नीचे जाएगा, उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों मिलकर साउंड को अलग बना देते हैं। तो आपने देखा आपके आसपास नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड होंगे, तो उन सबका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है, इसलिए वो साउंड्स आपको अलग अलग सुनाई दे सकते हैं। उसी तरह से है लाउडनेस एंड पिच। चलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।